मनोरंजन, ये अपने आप में ए.के. एंटनी का इस समय कहना कि ये बहुत दुखद है। हालांकि उनके बेटे के बीजेपी की तरफ जाने के रुझान पहले से ही मिलने लगे थे। वो खुद अपने कांग्रेस की एक तरह से वेटरन माने जाते हैं, लेकिन ये अब होना और उनका दुख जताना झटका तो है कांग्रेस को केरल में। निश्चित रूप से आप एक बाप को तो बहुत बड़ा झटका है कि एंटनी को आपने सुना, उन्होंने कहा कि वो अंतिम सांस तक कांग्रेसी रहेंगे और बीजेपी विचारधारा के खिलाफ रहेंगे। लेकिन इसके पृष्ठभूमि में जाना होगा। जिन कांग्रेसी नेताओं से मेरी बात हुई, उनका कहना है कि जो कुछ भी अनिल एंटनी को मिला था वो ए.के. एंटनी की वजह से मिला था और उन्हें साइबर सेल में जगह दी गई थी। वायनाड के लिए उन्होंने जरूर कुछ काम किया था। लेकिन जो वहाँ के लोकल जर्नलिस्टों से बात करके जो पता चलता है वो ये है कि बीजेपी जो है लगातार कोशिश करती रही है कि कैथोलिक वोट बैंक में जो है वो सेंध लगाई जाए। और कई लोगों का मानना है कि एक एंटनी और उनका इस नाम का प्रभाव जो है, इस फैमिली का प्रभाव लैटिन कैथोलिक कम्युनिटी पे है। इसका असर जो है जो केरल के कोस्टल बेल्ट में है और इसके जरिए शायद वो उनको लगता है कि इस कम्युनिटी के पास पहुंचा जा सकता है। ये भी मुझे बताया गया कई बिशप्स जो हैं उनकी मुलाकात भी बीजेपी नेताओं से हो रही है। तो इन सब चीज़ों को देखते हुए आप कह सकते हैं कि बीजेपी जो है इन नेताओं के वजह से जो है इनरोड करने की कोशिश कर रही है उन वोट बैंक के तरफ जो अभी तक उनसे दूर रहा है। बिल्कुल, तो यानी एक तरफ से जो केरला में अपनी उपस्थिति मजबूत करना, उसका फैलाव मजबूत करने की कोशिश में है बीजेपी, और ये एक परसेप्शन की जो एक कहते हैं ना लड़ाई होती है पॉलिटिक्स में, वो बीजेपी को ये मजबूत कर रही है निश्चित रूप से। और अब जितने बड़े नाम आएंगे एंड ऑफ द डे, जैसे एंटनी साहब ने कहा कि 82 ईयर के हो गए, लेकिन उनके बेटे के नाम के पीछे एंटनी लगा हुआ और जीवन भर एंटनी साहब कांग्रेस में रहे। लेकिन एक उनका जो है राजनीतिक और सामाजिक जीवन भी रहा, उसकी लेगेसी जरूर अनिल के पास रहेगी और बीजेपी उसी को टैप करना चाहती है। चाहे जितने भी लोग उन बीजेपी के फोल्ड में आ सके, साथ खासकर क्रिश्चियन बैकग्राउंड के, उतना बीजेपी के लिए अच्छा रहेगा। बहुत बहुत धन्यवाद मनोरंजन भारती जानकारी देने के लिए।